स्टडी वेब्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आज अपन स्टडी वेब्स एजुकेशन पर ये 50 किलोमीटर का एरिया जो दिया है उस पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेन टू बीएसएफ पावर एंड जुडिशियल, उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। आइए अपन इस पर चर्चा करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। ये जो आर्टिकल है वो देश का सुरक्षा का मुद्दा है और उस अमेंडमेंट के बारे में अपन बातचीत करेंगे। सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र 3 राज्यों में वृद्धि की गई। गुजरात में सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक का एरिया दिया गया है। जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किन किन शक्तियों का आनंद प्राप्त है, उसमें संशोधन क्यों किया गया। पंजाब, बंगाल इसका विरोध भी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है और इसकी सिक्योरिटी फोर्स को इसकी आज्ञा दे दी गई है 50 किलोमीटर के अंदर जाने की। बीएसएफ की शक्तियां, जिसमें बीएसएफ को जो शक्तियां प्रदान की गई है उसमें गिरफ्तारी, तलाशी और सामान की जब्ती भी शामिल है। पूर्व में इन राज्यों में 15 किलोमीटर तक ही सीमित था। वहीं मंत्रालय ने गुजरात में बीएसएफ के ऑपरेशन क्षेत्र की सीमा को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। गजट अधिसूचना द्वारा घोषित करने के बाद पंजाब में समझौता व पश्चिमी बंगाल सरकार ने आलोचना की और इन सरकारों ने इस संघीय ढांचे पर एक तरह से हमला बोल दिया और राज्य पुलिस के अधिकारों को भी कम करने का प्रयास बताया गया है। अमृतसर जालंधर राजमार्ग पर अधिकांश क्षेत्रों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन के द्वारा कर दिया गया है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 3 जुलाई 2014 को एक पूर्व अधिसूचना अनुसूची में संशोधन किया गया और उसमें रेखांकित किया गया कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय राज्य ये जो स्टेट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत या सीमावर्ती क्षेत्र के राज्य जो आते हैं उस सीमावर्ती क्षेत्र के राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और जम्मू के केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल पूरे क्षेत्र में कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र भी शामिल है। भारतीय सीमाओं के चलने पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल, आसाम जैसे राज्यों से 50 किलोमीटर की दूरी का एक बेल्ट के भीतर को शामिल कर लिया गया है। सरकार ने 1968 के सीमा सुरक्षा अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोजन किया गया और 2014 की अधिसूचना में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय राज्यों का क्षेत्र, गुजरात राज्य के 80 किलोमीटर तक का क्षेत्र का बेल्ट को रेखांकित किया गया है जो सीमाओं में बताया गया है। राजस्थान में 50 किलोमीटर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम राज्य में 15 किलोमीटर भारतीय सीमाओं के साथ साथ चल रहा है। इन तीनों राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को चिन्हित कर स्थान सीमाओं से 50 किलोमीटर के अंदर के एरिया को प्रदर्शित किया गया है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोजन अधिकार क्षेत्र के केवल आपराधिक प्रक्रिया सहित सीआरपीसी, पासपोर्ट, भारत में प्रवेश करने अधिनियम 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1967 में शक्तियों में वृद्धि की गई है। वर्तमान में बीएसएफ के पास कानूनों के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की शक्तियाँ प्रदान हैं। एनडीपीसीएस शस्त्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम तथा कुछ और अन्य कानूनों के तहत भी गिरफ्तारी, तलाशी या जब्त करने की शक्तियाँ इस अधिकार क्षेत्र को नहीं बदला है। पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल सीमा में केवल 15 किलोमीटर सीमा और गुजरात में 80 किलोमीटर तक की सीमाएं रहेगी। इन अधिकार क्षेत्रों में बीएसएफ किस तरह से शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया सीआरपीएस एवं पासपोर्ट अधिनियम 1920 और 67 के तहत जो शक्तियां प्रदान की गई है उसमें वृद्धि कर दी गई है। कानूनों के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और एनडीपीएस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने का अधिकार भी दिया गया है। इस क्षेत्र में नहीं बदला, जिसका अर्थ इनके तहत शक्तियां पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल सीमा के अंदर 15 किलोमीटर तक, गुजरात में 80 किलोमीटर को बताया गया है। 1969 में बीएसएफ की पहली बार विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी कानून अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, कुछ कानूनों में सीआरपी से गिरफ्तारी, तलाशी लेने का अधिकार और 2014 से पहले भी कई राज्यों की सीमा के अंदर 15 किलोमीटर अधिकार क्षेत्र था। उस समय सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी कम थी और मीलों तक कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था। सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक समझा गया और बीएसएफ को
गिरफ्तारी करने का अधिकार दे दिए गए। पुलिस स्टेशन अब सीमा के पास आ गए हैं, जबकि उच्च स्टाफ की कमी बनी हुई है। बीएसएफ के अधिकारी ने यह भी बताया है कि सरकार ने अधिकार क्षेत्र को क्यों बढ़ाया। इस सूचना के तहत कदमों का उद्देश्य एक रूपता लाना, परिचालन क्षमता में वृद्धि करना। पहले हमारे पास अलग अलग राज्यों में अलग अलग अधिकार क्षेत्र थे। अब अधिकार क्षेत्रों को एक रूपता लाने के लिए बीएसएफ में आईजी संचालन व सोलोमन यस कुमार मिंज ने कहा है कि बीएसएफ को एक अक्षर अपराध दृश्यों से जानकारी मिलती है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हो सकती है। पश्चिम बंगाल में कई बार हमें सूचना मिलती है कि तस्करों ने एक गांव में 100 से अधिक गायों को इकट्ठा कर लिया और देर रात तक उन सीमा पर ले जाएंगे और तुरंत कार्रवाई करते हुए मवेशियों को एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। जब वे सीमाएं पर आएंगे तो तितर बितर हो जाएंगे या भाग जाएंगे। तो एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रोन से हथियार और ड्रग्स डालने की भी घटनाएं जो बढ़ रही है, उसको भी कदम उठाना जरूरी है। हालांकि इस तरह से ड्रोन देखे गए जिसकी 20 किलोमीटर से अधिक नहीं थी, लेकिन इसका आधिकारिक स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सशस्त्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम के बीएसएफ के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि क्यों नहीं की गई। जो सीमा क्षेत्र में तस्करी और अपराध का कवरेज हो रहा है, वो कहीं भी अधिक बड़े अपराधों को निपटते हैं। पश्चिम बंगाल में भी काम कर चुके एक अधिकारी ने कहा है कि इन मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के क्षेत्र में अगर बीएसएफ को इन अधिकार क्षेत्रों से बाहर ड्रग्स पकड़ती है तो हमेशा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या हथियारों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी को शामिल किया जाता है। स्थानीय पुलिस के साथ समस्याएं आती है, अधिकारी ने ये बताया है, और इस अधिकार के क्षेत्र में पुलिस को भी अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करेगा। बुनियादी स्तर पर कहा जाए तो कानून और व्यवस्था का विषय है और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से राज्य के शक्तियों का उल्लंघन होगा। 2012 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी, जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारों का विरोध किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे। उनको एक चिट्ठी भी लिखी गई थी जिसमें केंद्र सरकार के संघीय ढांचों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इस प्रकार से एक राज्य के भीतर एक राज्य बनाने का प्रयास बताया जाता था। नए प्रावधानों में मिंज ने कहा है जो संघीय ढांचे पर हमला नहीं बल्कि स्थानीय पुलिस के प्रयासों को पूरा करना है, एक सक्षम प्रावधान है। ऐसा नहीं स्थानीय पुलिस बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर कार्रवाई नहीं कर सकती है। ये सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं होता है, इसलिए बीएसएफ को अधिक दूरी तक कार्रवाई करने और राज्य पुलिस के हाथों को मजबूत करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। मिंज ने यह भी कहा है कि ये पूछा जाएगा स्थानीय पुलिस के साथ साथ कोई समस्या हो सकती है तो मिंज ने अपनी सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाने को कहा है और सब कुछ स्थानीय पुलिस को सूचित करते हुए बीएसएफ या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कार्रवाई कर सकती है। और ये ज़मीनी बेहतर जानकारी है, कोई भी टकराव नहीं है दोनों एजेंसियों के अंतर्गत, और पुलिस में प्रसन्नता व्यक्त की है और अधिकार सुरक्षित है। बीएसएफ किसी भी मामले में अपराधियों पर मुकदमा नहीं चला सकती है, हम चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति प्रत्येक जब्त वस्तु को राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को सौंपना जरूरी है। ऐसे उदाहरण जैसे लोगों को पकड़ा गया और बचाव के पक्ष में तर्क दिए गए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, अपराधियों को छोड़ दिया गया है। अधिकारी ने यह कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र सीमाएं जितनी भी है बीएसएफ के अधिकार के क्षेत्र में असम, मिजोरम, नागालैंड, ये जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर क्षेत्र में आते हैं। पुलिस, राज्य पुलिस वहाँ काम करने में असमर्थ आती है। इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।